करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने ब्लॉगर साइट पे किस तरीके से अपने ब्लॉग पोस्ट को लिखते समय उसमें सर्च डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह मालूम नहीं है कि सर्च डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो उससे पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर सर्च डिस्क्रिप्शन क्या होता है। इसके लिए चलिए हम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं गूगल के सर्च इंजन में और वहाँ पे कुछ सर्च करते हैं और आपको बताते हैं कि सर्च डिस्क्रिप्शन क्या होता है और यह किस तरीके से काम करता है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से सर्च डिस्क्रिप्शन जो है हमारे ब्लॉग पोस्ट को एक अच्छी रैंकिंग प्रदान करने में मदद करता है। इसके लिए चलिए हम अपने गूगल के सर्च ब्राउज़र में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के कुछ सर्च करते हैं। हम यहाँ पे गूगल के सर्च ब्राउज़र में आ चुके हैं, लेकिन सर्च करने से पहले आप सभी को मैं यह बता दूँ कि सर्च डिस्क्रिप्शन जो होता है यह एक मेटा डेटा होता है जो वेब पेज में या फिर यूँ कहें कि हमारे ब्लॉग पोस्ट में HTML कोड में रूप में शामिल होता है। इसका काम क्या होता है कि हमारे ब्लॉग पोस्ट को यह संक्षिप्त रूप में सामने प्रदर्शित करता है सर्च ब्राउज़र में, जिससे हमें पता चलता है कि यह पोस्ट किस बारे में लिखा गया है। चलिए यह किस तरीके से दिखता है इसके लिए हम कुछ यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हाउ टू रैंक इन गूगल। हाउ टू रैंक इन गूगल इतना हमने लिख लिया और यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर देते हैं। जब हम एंटर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कई सारे यहाँ पे सर्च रिजल्ट दिखाई देते हैं जो कि गूगल के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो सर्च रिजल्ट में रिजल्ट शो किए जाते हैं उसमें सबसे ऊपर आपको हेडिंग दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे उस पोस्ट का URL भी दिखाई देता है जो कि उस पोस्ट के लिए बनाया गया है। लेकिन हेडिंग के नीचे ही आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देता है, जैसा कि सभी पोस्ट में आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। आप जिस भी पोस्ट में देखेंगे उसके नीचे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आता है। यह जो लिखा हुआ आता है इसी को सर्च डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, जो कि शॉर्ट में बताता है कि यह पोस्ट किस बारे में लिखा गया है। जैसे कि रैंकिंग रिजल्ट, हाउ गूगल सर्च वर्क्स, इस बारे में यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन लिखा गया है कि गूगल्स रैंकिंग सिस्टम आर डिजाइन्ड टू डू जस्ट दैट, शॉर्ट थ्रो हंड, कुछ इस तरीके से मतलब यहाँ पे इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा गया है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके लिए ही हम अपने वेबसाइट में क्या करते हैं कि सर्च डिस्क्रिप्शन को ऐड करते हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि किस तरीके से हमें सर्च डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है और साथ ही साथ इस पोस्ट में ही हम यह जानेंगे कि किस तरीके से सर्च डिस्क्रिप्शन को SEO फ्रेंडली बनाना है। इसके लिए हम चलते हैं अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में और वहां पे जाकर के प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीके से हमें यह काम करना है। हम अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं। जब आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ अलग से इंटरफेस खुल करके चला आएगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे हमारा HTML व्यू में खुला हुआ है क्योंकि हम सारा काम अभी HTML व्यू में कर रहे हैं, मतलब कि हम HTML कोड के जरिए ही सारा पोस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। इसलिए आपको अगर HTML नहीं आता है तो आपको सिंपल से कंपोज व्यू में क्लिक करके कंपोज व्यू में चला जाना है। कंपोज व्यू में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस चला आएगा और आपको यह इस तरीके से मतलब जो राइट साइड में जो ऑप्शंस दिखाई देते हैं इस तरफ, इसमें ही जब आप नीचे इस तरीके से स्लाइड करेंगे तो आपको एक सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा जो कि इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आइकन बना हुआ होगा, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल करके चला आएगा, जैसा कि हमारे केस में यहाँ पे खुल करके चला आया। जब हम इस पे क्लिक किए तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक बॉक्स खुल करके चला आएगा जहाँ ये लिखा हुआ होगा कि इंटर ए सर्च डिस्क्रिप्शन, मतलब कि आप यहाँ पे अपने सर्च डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं जो कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए रखना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपने ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड एक छोटा सा सर्च डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे बताया गया है कि इसका वर्ड लिमिट जो है 150 वर्ड का होना चाहिए।
अगर आपको वर्ड लिमिट का पता नहीं चलता है तो किस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक टूल बना रखा है। आप उस टूल पे जाकर के अपने जो सेंटेंस लिखा है उसे आप पेस्ट करके जान सकते हैं कि कितना आपके पोस्ट में अभी वर्ड हुए हैं और कितने कैरेक्टर हुए हैं। साथ ही साथ उसमें पैराग्राफ और सेंटेंस सारे चीज शो कर दिए जाते हैं। मैं उस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसका यूज कर सकते हैं। यह टूल जो है बिल्कुल ही फ्री है। लेकिन चलिए हम जानते हैं कि किस तरीके से अपने सर्च डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पोस्ट लिख रखा था पहले, जैसे कि मैंने बताया था कि एक टारगेटेड कीवर्ड को हमने यहाँ पे टारगेट करके चल रहे हैं हम, जिसमें कि हमने एक कीवर्ड को टारगेट कर रखा था। हम उस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एक सर्च डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, 150 वर्ड का ही लिखेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि हमारा जो कीवर्ड है जो कि हमने टारगेट कर रखा है अपने पोस्ट के लिए, उस कीवर्ड को यहाँ से 1 से 2 बार जरूर इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि इससे करने से क्या होता है कि हमारा सर्च डिस्क्रिप्शन जो है एसईओ फ्रेंडली बन जाता है, और जब वह गूगल के सर्च रिजल्ट में शो होता है, गूगल लोगों के सामने उसे दिखाता है, तो उससे लोग जो हमारे वेबसाइट के ऊपर आते हैं या फिर जो उस टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं गूगल में, वह आसानी से समझ जाते हैं कि यह पोस्ट किस टॉपिक के ऊपर लिखा गया है और इसमें किन बातों को बताया गया है। साथ ही साथ इससे गूगल क्राउलर बोट को भी मदद होती है, जिससे हमारा पोस्ट जल्द से जल्द रैंक होता है और जल्द से जल्द इंडेक्स होता है। होता यह है कि जब हमारे पोस्ट को गूगल क्राउलर बोट क्राउल करता है तो उसे वहां पे एक कीवर्ड दिखाई देता है, जिससे उसे समझ में आता है कि इस टॉपिक के ऊपर लिखा गया है। साथ ही साथ उसे सर्च डिस्क्रिप्शन भी क्राउल करता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि यह पोस्ट इस टॉपिक के बारे में ही लिखा गया है और इसमें कोई भी क्लिक बेट नहीं किया गया है। क्योंकि आजकल ऐसे हैं कि ब्लॉगर पे लोगों को विजिट कराने के लिए सर्च डिस्क्रिप्शन और टाइटल में कुछ और डालते हैं, और जब उसके पोस्ट के अंदर आप घुसेंगे तो आप पोस्ट को पढ़ करके यह जानेंगे कि यह पोस्ट तो उस बारे में लिखा ही नहीं गया है। ऐसा अगर आप करेंगे तो इससे क्या होता है कि आपकी रैंकिंग डाउन होती है और गूगल बॉट जो है आपके पोस्ट को क्रॉल करने से इनकार कर देता है और उसे इंडेक्स ही नहीं करता है। इस तरीके से कई लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तब मैं आपको इस टॉपिक के बारे में भी बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आपकी रैंकिंग भी बढ़ेगी, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी आएगी। मैं आशा करता हूँ कि आज का यह पोस्ट आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लॉगिंग से जुड़ा हुआ अलग अलग तरीके का वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल होते हैं, जो आप अपने ब्लॉग साइट पे इम्प्लीमेंट करके उसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे भी क्लिक कर देना, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए और आपको किस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है।